सभी दोस्तों को नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके की जो एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है और हम लोग इसमें राज्य व्यवस्था वाले में बात करेंगे। ये जो आपके जिस सब्जेक्ट के एंटीबायोटिक बन रही है क्रमबद्ध तरीके से उसी की प्लेलिस्ट में जा रही है। ये मत सोच लेना गुरुजी इतिहास के 1 घंटे पहले आई थी और अब राज्य व्यवस्था क्या आ गई, ये नहीं है। आप जिस प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिस सब्जेक्ट में जाएंगे, उसमें कंटिन्यू लगातार आगे जुड़ते जा रहे हैं। तो जो साथी नए हैं चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग निश्चित तौर से अपने समय की बचत कीजिए और आइए साथियों, 5 मिनट में हम 1.5-2 घंटे क्लास को मैं केवल 5 मिनट में आपको समझाने जा रहा हूं। राज्यपाल, हम लोग राज्यपाल महोदय की बात कर चुके थे पिछली क्लास में। अब बात कर रहे हैं उनको जो शक्तियां प्रदान है, उन शक्तियों की बात करने जा रहे हैं। तो उनके शक्तियों को हमने अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांट दिया। नंबर 1, वे शक्तियां जो कार्यपालिका से संबंधित है उन्हें हमने कार्यकारी शक्तियां कहा है। जो शक्तियां विधायिका से संबंधित है उनको हमने विधायी शक्तियां कहा है। जो शक्तियां न्यायपालिका से संबंधित है या न्याय संबंधित है उन्हें हमने न्यायिक शक्तियां कहा है। वे शक्तियां जो वित्त से संबंधित है उन्हें हमने वित्तीय शक्ति कहा है। और वे शक्तियां जो विवेक पर निर्धारित करते हैं राज्यपाल महोदय के, तो वे सुविवेकीय शक्तियां हैं। तो 5 भागों में हमने बांटा। अब 5 भागों में क्या क्या आता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, ऐसे सीरीज से आप वंचित ना रह जाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पर आ जाए। देखिए, कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 166 यानी नियम और कार्यों का बंटवारा, कि आपके जो भी कार्यकारी है, आपको पता है कि कार्यपालिका के जो समस्त कार्य होते हैं वे राज्यपाल महोदय के नाम पर होते हैं। राज्यपाल महोदय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 166 में नियम और कार्यों का बंटवारा है। किस तरीके से मुझे कार्यपालिका शक्तियों का पालन करवाना है, उनके लिए नियम और कार्यों का बंटवारा कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय। अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 जो मंत्री परिषद हम कहेंगे, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय करते हैं। बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे मंत्री परिषद में कैसे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद बनती है। तो यानी मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिमंडल में तो केवल मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं। मैंने बोला मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की जो नियुक्ति करते हैं वे नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय करते हैं। और अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। कौन कौन से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त एक पद है, ध्यान रखना। क्या हम लोग आरपीएससी, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग। आरपीएससी, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, ठीक है। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय करते हैं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। और यदि बात करें हम महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय करते हैं। ध्यान रखना, अनुच्छेद 167 के तहत सूचना मांग सकते हैं मुख्यमंत्री। आपको पता है मुख्य जो भी प्रशासन संबंधित कार्य हैं उनको, जो विधि और प्रशासन संबंधी जो कार्य लिए, निर्णय लिए हैं मंत्री परिषद ने या विधानसभा ने, तो उनकी सूचना राज्यपाल महोदय को देंगे या राज्यपाल उनसे सूचना मांग लेगा। तो ये काम है अनुच्छेद 167 में, ठीक है। ये हुई हमारी कार्यकारी शक्तियां। देखिए कितनी जल्दी हमने कार्यकारी शक्तियों को पढ़ लिया, समय लगा ही नहीं हम लोगों को। अब बात कर रहे हैं विधायी शक्तियां, वे शक्तियां जो व्यवस्थापिका से संबंधित है। अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 विधानसभा का सत्र बुला सकता है, विधानसभा के सत्र को सत्रावासन कर सकता है कि ठीक है विधानसभा का सत्र स्थगित किया जाता है और विधानसभा को जरूरत पड़ने पर विघटन यानी भंग कर सकता है। बात समझ में आई कि विधानसभा का सत्र, बैठक नहीं बोल रहा, विधानसभा का सत्र राज्यपाल महोदय बुलाएंगे। बैठक को स्थगित नहीं बोल रहा मैं, विधानसभा के सत्र को स्थगित करने का पावर किसके पास है? राज्यपाल महोदय के पास है। और उसे विघटन करना विधानसभा का, तो वे भी राज्यपाल महोदय के पास है। बैठक को स्थगित करने का काम विधानसभा अध्यक्ष का, ध्यान रखना। मैंने बैठक नहीं बोली, मैंने सत्र बोला है, ठीक है। 1 महीने बाद सत्र बुलाएंगे, ठीक है। मीटिंग हम 5 मिनट बाद बुलाएंगे, तो राज्यपाल महोदय थोड़ी आएंगे, विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेगा बैठक का। अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 176, एक में अभिभाषण लिखा है, एक में विशेष भाषण लिखा है। साथियों, अभिभाषण विधानसभा में राज्यपाल महोदय अभिभाषण देंगे, विधानसभा में राज्यपाल महोदय विशेष अभिभाषण देंगे। आप कहेंगे सर नहीं समझ पाए, दोनों अलग अलग है क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों अलग अलग है।
तो ही तो मेरे मित्रों अलग अलग है, तो ही तो ये अलग अलग अनुच्छेद बने। अभिभाषण का मतलब है कभी भी राज्यपाल महोदय आए और कभी भी कुछ बात कह के चली जाए, वे हुआ अभिभाषण। विशेष अभिभाषण का मतलब है जैसे ही नए चुनाव हुए और नए चुनाव होने के बाद पहली बार विधानसभा की बैठक हुई, विधानसभा लगी, या हम लोग कहें प्रत्येक वर्ष के जो सत्र होता है, सत्र का पहला दिन, ठीक है, प्रारंभ में जो भाषण दिया जाता है, सरकार के उद्देश्य बताए जाते हैं, सरकार की नीति बताई जाती है, उसे कहते हैं विशेष अभिभाषण। और अभिभाषण कभी भी आए, मन चाहे तब दे सकते हैं, राज्यपाल महोदय को हम नहीं रोक सकते। ठीक है, दोनों मंत्र समझ गए, बहुत जल्दी समझ गए होंगे। अनुच्छेद 200 विधेयक पर सहमति, यानी जो भी विधेयक बनाए, यानी कानून के लिए जो आपके वे बना, ठीक है, मसूदा बना, वे राज्यपाल महोदय के पास जाएगा तो वे विधेयक है जो आप लोगों के पारित हो जाएगा। पारित होने के बाद वे कानून बन जाता है। तो उस पर जो सहमति देने का काम करते हैं वे राज्यपाल महोदय करते हैं, आपको पता है। और राज्यपाल महोदय उसे आरक्षित भी कर सकते हैं किन के लिए, राष्ट्रपति महोदय के पास भेजने के लिए। तो किसी भी विधेयक जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाया जाता है, इसलिए राज्यपाल व्यवस्थापिका का आप लोगों का अभिन्न अंग माना जाता है। राज्यपाल महोदय के पास जाएगा, राज्यपाल अपनी सहमति देगा, तब वे क्या बनेगा, कानून बनेगा। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश का मतलब वे उस समय जहां हमें अचानक कानून की आवश्यकता पड़ी, ना तो विधानसभा है ना विधान परिषद है, यानी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, कानून की आवश्यकता पड़ी, कहां जाएंगे, घर घर बुलाने के लिए। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के राष्ट्रपति को भी और राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी है कि आप अचानक कानून की जरूरत पड़े तो आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश अधिकतम 6 माह के लिए जारी कर सकता है, क्योंकि 6 माह के अंदर अंदर विधानसभा विधान परिषद की बैठक आनी है। और 6 महीने के बाद आप यदि एक सदन है विधानसभा, अगर 2 सदन है तो बाद वाले सदन की पहली बैठक की तारीख से, ठीक है, या एक है तो जिस दिन विधानसभा का आयोजन हुआ, बैठक आई, उसके 6 सप्ताह तक ये आपका लागू रह सकता है। तो अध्यादेश 6 माह तक रह सकता है अधिकतम। और विधानसभा की बैठक आ गई तो बैठक की पहले दिन से 6 सप्ताह अधिकतम आपकी क्या रहेगा, लागू रहेगा। उसके बाद अगर पारित कर देते हैं तो ये कानून बन जाता है, खारिज कर देती है तो ये खारिज रह जाता है। और अगर ये कहें 6 सप्ताह बीत जाते हैं तो भी खारिज होता है। इसके तहत जो किए गए कार्य हैं, ये नहीं कह सकते कि सब अध्यादेश के अधीन हुए, विधानसभा नहीं बनाए, सभी कार्य क्या होंगे, वैध होंगे। ये ध्यान रखना आप लोग। क्लियर? आगे हम लोग बात करें, देखिए कि आपके अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है, अध्यादेश हो गया। 1/6 सदस्यों की नियुक्ति, आपको पता है राज्यपाल महोदय है। विधान परिषद में जो आपके 4 निर्वाचक मंडल होते हैं और उनके द्वारा विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, आगे बात करूंगा। और एक राज्यपाल होता है, तो 1/6 सदस्यों का क्या करता है, मनोनयन करना है, ध्यान रखना। न्यायिक शक्तियों में बात करें, कोई इसमें ज्यादा समस्या नहीं है। न्यायिक शक्तियों का मतलब है कि उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय, तो उसमें सलाह और परामर्श के हम लोग ले सकते हैं राज्यपाल से। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उसमें इनसे सलाह ली जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इनसे सलाह ली जाती है, ध्यान रखना। क्षमादान की शक्ति है, आपको पता है, मैंने पहले बताया, राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय में क्षमादान की शक्ति में अंतर है। राज्यपाल किसी को क्षमा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, कम कर सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल महोदय उन्हीं विषय पर क्षमादान का अधिकार है जो केवल आपके किस पे, संवर्ती सूची पर, संघ सूची पर कोई इनको अधिकार नहीं है। कोर्ट मार्शल के मामले हैं तो उन पे केवल राष्ट्रपति, तो हम कहेंगे संघ सूची के मामलों में, कोर्ट मार्शल के मामलों में और मृत्यु दंड के मामलों में राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल है, बाकी सेम शक्तियां हैं, ठीक है। और विधानसभा सदस्यों की निर्योग्यता का प्रश्न आया आपकी कि अयोग्यता क्या हो सकती है इनमें, उन प्रश्न का निर्णय राज्यपाल महोदय ही करते हैं, ध्यान रखना आप लोग। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, विधानसभा की सदस्यों की निर्योग्यताओं का निर्णय कौन करता है, राज्यपाल महोदय करते हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें परामर्श लेंगे, सलाह लेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग के सलाह लेंगे। एक एक शब्द को ध्यान में रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को दबा देना साथियों, और लाइक करना है। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सब बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके भाई, अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, कि आगे बात करते हैं, ये हो गया वित्तीय शक्तियां, यानी जो आपके विधानसभा में जो वार्षिक वितरण, जिसे हम बजट कहते हैं, वित्त मंत्री से रखवाया जाता है, इनका काम है। प्रत्येक 5 साल बाद राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो कि पंचायती राज संस्थाओं पर निगरानी रखने का काम करता है। कौन सा विधेयक, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, तो धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, इनकी सहमति से ही क्या किया जाता है, विधानसभा में रखा जाता है, पूर्व अनुमति के साथ। और राज्य की आकस्मिक निधि पर इनका अधिकार होता है।
आकस्मिक वे निधि जहां अचानक धन की आवश्यकता पड़ती है, तो अचानक से धन की आवश्यकता पड़ने पर यहां से धन निकाला जा सकता है। वे निधि कौन सी है मित्रों? वे निधि आकस्मिक निधि है। तो ये राज्यपाल महोदय की शक्ति है। सुविवेकीय शक्ति, थोड़ा एंटीबायोटिक लंबा हो जाएगा। सुविवेकीय शक्ति इसके तुरंत बाद दे रहा हूं, घंटे 2 घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा। टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, और इसे भी ज्वाइन कर लेना। लगातार आप सीरीज में बना रहना, आनंद ही आनंद है। आप देख लीजिए 1.5-2 घंटे क्लास को मात्र मैं 5 मिनट में लेकर आया साथियों। इससे बढ़िया क्या रिवीजन हो सकता है, इससे बढ़िया क्या फैक्ट हो सकता है। समय के अभाव पर तैयारी मत छोड़ देना। ये मत कह देना हमारे पास समय नहीं है सर, इसलिए हम तैयारी नहीं कर पाए। हम सब घर में काम करती हैं, हमारी गृहिणी है, घर में काम करते हैं सर, समय नहीं मिल पाता था, इसलिए हम लोग पढ़ नहीं पाए। आइए, रायथान आपके साथ है। राम राम साहब, धन्यवाद।